हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मार्केट का एक हफ्ता और निकल गया और वीकेंड आ गया। तो वीकेंड पे आता है वीकली चार्ट्स। और वीकली चार्ट्स मैंने जो करीब 200-250 स्टॉक्स हैं अपने इंडियन मार्केट के, जो मैं हर हफ्ते ट्रैक करता हूँ। तो उसमें जो भी इंटरेस्टिंग वीकली चार्ट दिखता है वो मैं यूजुअली एज अ चार्ट ऑफ द वीक शेयर कर देता हूँ। तो इस हफ्ते मुझे एक वीकली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये हफ्ता स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि इस इस हफ्ते वीक के साथ मंथ भी एंड हो गया। तो मंथली चार्ट्स का एक अलग सेगमेंट देखते हैं, अलग से अपन निकाल देंगे। बट फिलहाल के लिए जो वीकली चार्ट जो है, जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो अभी शुरू करते हैं। वो चार्ट है सीपीएससी का। सीपीएससी इज द इंडेक्स ऑफ, so it's basically an index which is created by NSE, and CPSE is an index which contains 11 biggest PSUs। तो इंडिया के जो 11 सबसे बड़े PSU स्टॉक्स हैं, लिस्टेड कंपनीज, उनका एक इंडेक्स है जो है सीपीएससी। तो एक बार सीपीएससी के बारे में देखते हैं, फिर उसका उसका चार्ट भी देख लेंगे। तो लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन एंड यस। सो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है, ये है niftyindices.com। ओके, niftyindices.com में सो दिस हैज द एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडिसेस हैं उनकी एक कंबाइंड वेबसाइट है। सो niftyindices.com में जितने भी इंडेक्स हैं, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यू कैन लुक एट इंडिसेस। तो सारे दुनिया, मतलब एनएससी के जितने भी इंडेक्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो हम फोकस कर रहे हैं सीपीएससी पे। ओके, निफ्टी सीपीएससी। अब सीपीएससी इंडेक्स क्या है, पहले तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इफ इन केस यू आर नॉट अवेयर, तो आपके लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन सोर्स भी हो जाएगा। तो निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव टू डिसइन्वेस्ट सम ऑफ इट्स स्टेक इन सिलेक्टेड सीपीएससीज। ओके, तो बेसिक फंडा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव था वो ये था कि जो पीएसयू कंपनीज हैं उसमें गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस इट्स स्टेक। तो इट वांट्स टू सेल ऑफ सम ऑफ इट्स स्टेक टू प्राइवेट कंपनीज, सो दैट जो गवर्नमेंट का जो बर्डन है, जो डेट बर्डन और बाकी बर्डन ऑफ मैनेजिंग ऑल दोज पीएसयू कंपनीज, वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब इस पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड दिस इंडेक्स, एंड एट द सेम टाइम द आइडिया वाज टू ऑप्टेड टू क्रिएट एन ईटीएफ। ओके, ईटीएफ इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर ईटीएफ राउट फॉर दिस डिसइन्वेस्टमेंट, कि द गवर्नमेंट विल क्रिएट एन ईटीएफ ऑन दिस इंडेक्स। तो जो सबसे बड़े 10, 11, 12 पीएसयू कंपनीज हैं उनका एक ईटीएफ होगा, और किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो दे कैन इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर ईटीएफ। Okay. So ETF shall track the performance of the Nifty CPSE index। तो एक है हमारा PSU इंडेक्स CPSE, दूसरे हैं उस इंडेक्स के ऊपर ETF। तो अगर आप इस इंडेक्स को खरीदना चाहते हैं तो आपके पास देखो दो चॉइसेस हैं, या तो आप PSU कंपनीज के स्टॉक्स डायरेक्टली खरीद लो। अगर आप स्टॉक्स डायरेक्टली नहीं खरीदना चाहते हो तो आप डायरेक्टली CPSE का ETF खरीद सकते हो। वो भी अगेन यू कैन बाय इट फ्रॉम योर ब्रोकर टर्मिनल। एंड वो ETF भी हम देख लेंगे, उसका चार्ट भी, उसका प्राइस भी देख लेंगे। सो यू कैन बाय द ETF ऑल्सो। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। ओके, अब इस इंडेक्स, अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं और इंडेक्स का एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, अटक गया ये। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। इस इंडेक्स का एक बार, हाँ ये आ गया ना डिस्ट्रीब्यूशन, देखो। तो इंडेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट आर द सेक्टर्स। देयर इज पावर सेक्टर विच इज 44.18%। फिर है ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल्स फ्यूल्स विच इज 40.6%। कैपिटल गुड्स 14.3% एंड कंस्ट्रक्शन 0.89%। तो मेजर जो 80-85% है वो है पावर एंड ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो और उसके अलावा कैपिटल गुड्स हैं। अब पावर सेक्टर में मेन कंपनीज है एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया एंड एसजेवीएन। ऑयल एंड गैस में मेन कंपनीज है ओएनजीसी, कोल इंडिया ऑयल। बड़ी बड़ी कंपनीज है, आपने नाम आई एम श्योर सुने होंगे। कैपिटल गुड्स में मेन कंपनीज हैं बीईएल एंड कोचिन शिपयार्ड। एंड कंस्ट्रक्शन विच इज स्मॉल एनीवे, उसमें एनबीसीसी। तो बेसिकली जो सबसे बड़े पीएसयू कंपनीज हैं, विच यू मे हैव हर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज नेम्स, वो सारे के सारे इस इंडेक्स का पार्ट है। ओके, तो अभी इंडेक्स कब ऊपर जाएगा, जब ये पीएसयू स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, और जब ये पीएसयू स्टॉक्स नीचे गिरेंगे तो इंडेक्स नीचे गिरेगा। सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, अब चलते हैं इंडेक्स के ऊपर। तो अब दूसरी स्क्रीन देख लेते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं सीपीएससी, निफ्टी सीपीएससी 1 वीक। वीक को छोड़ के एक बार इसका मंथ ही देखते हैं। तो निफ्टी सीपीएससी 1 मंथ। ठीक है, ये 1 मंथ चार्ट है सीपीएससी इंडेक्स का।
ये इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वे बैक इन 2004, 1 जनवरी 2004 से इसका डेटा है इस इंडेक्स का। और इंडेक्स का अगर आप ओवरऑल शो देखोगे तो 2004 से लेके 2007-8 तक इट वाज इन अ बुल ट्रेंड, जब पूरा मार्केट ही बुलिश था उस समय। तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो ये भी गिरता है 2008 तक, फिर उसके बाद ये वापस चढ़ना शुरू होता है और चढ़ता है 2010 तक। फिर 2010 से लेके और 2013 तक देखो 3 साल कंटिन्यूअस फॉल है इस इंडेक्स में। यहाँ पर बाकी मार्केट हो सकता है चल रहा हो, पता नहीं, मैं ये नहीं देखना चाह रहा हूँ, बट हम फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं। 2013 के बाद ये इंडेक्स ऊपर चढ़ता है और यहाँ पर देखो इस टाइम पे, अब थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब इस एरिया में थोड़ा जूम इन करते हैं। तो यहाँ इस जगह पे ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये है जनवरी 2014, 2 जनवरी 2014, नीचे देख सकते हैं आप। सो 2014 में दिस इंडेक्स मेक्स इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 2755.55। वहां से रिवर्सल होता है और 2016 तक दिस इंडेक्स कंटिन्यूअसली फॉल्स। ओके, सो 2014 से 2016 तक फॉर द नेक्स्ट 2 years देयर वाज अ कंटिन्यूअस बेरिश मूव इन दिस इंडेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद द प्राइस राइजेस 2016 से मई 2017 तक एंड द प्राइस गोज ऑल द वे बैक टू 2768, इसी हाई के एरिया में ही। फिर वापस वापस नीचे गिरता है और फिर 2017 में ही वापस जाता है नवंबर में। 3-4 महीने देखो कंटिन्यूअसली, 1 कैंडल इज 1 मंथ, तो 3 महीने 4 महीने तक एग्जैक्टली यही इसी एरिया में ही अटका रहता है 2018 तक, फरवरी 2018। उसके बाद इट स्टार्ट फॉलिंग, पीएसयूज का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और मार्च 2020 तक 2 साल पीएसयूज फेल बैडली। ठीक है, फिर मार्च 2020 के फॉल के बाद पीएसयूज में रिकवरी आती है और ये इंडेक्स ऊपर जाता है और ऊपर जाके कहाँ अटकता है, एग्जैक्टली 2755 वाले रेंज में, जहाँ पे यहाँ रुका था, यहाँ रुका, यहाँ रुका और फिर यहाँ रुका। ये अप्रैल 2022 था, अभी अप्रैल इसी साल 6 महीना पहले। फिर वापस से नीचे उतर के घूम फिर के फिर कहाँ जाता है, सितंबर पिछले महीने, अभी जो सितंबर खत्म हुआ है कल, वापस से इसी जोन पे, बेसिकली 2750 से 2800 का जो जोन है, ये 50 पॉइंट का एग्जैक्टली वहीं पे ही अटका हुआ है। ओके, सो पिछले 6 साल से, 6 भी नहीं 8 साल, 2014 से लेके 2022 तक, फॉर द पीरियड ऑफ 8 years this particular index have been striking this high once, twice, thrice, 4 times and 5th time। 5 बार कम से कम ये इंडेक्स दो इस 2790 2800 के एरिया में टक्कर मार चुका है। अब आप सोचो, अगर इस एरिया को तोड़ देता है ये, तो 8 साल से जिस एरिया पे ये टक्कर लगा रहा है, तो कितना बड़ा ब्रेक हो सकता है। ओके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो रहा है या होगा, अगेन सर्टेनिटी कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी जरूर, प्रोबेबिलिटी तो हर चीज की होती है। वीकली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, ऑन द 1 वीक चार्ट। सो 1 वीक चार्ट में ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2017 से ही देख लेते हैं। 2017 में ये 1 2, फिर उसके बाद ये वाला जो जोन था जो हम देख रहे थे मंथली चार्ट पे, ये 4 हफ्ता, इस पूरा महीना यहाँ पे टक्कर मार के नीचे गिरा है। ठीक है, 2018 तक। फिर उसके बाद दिस वाज द मार्च 2020, मार्च 2020 के बाद सीधा ऊपर गया है एंड स्टॉप दैट अगेन अप्रैल 27, अप्रैल 22 में 28-27 पे, फिर वापस उतरा है एंड देन अगेन बैक टू 2800। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज यही होगी कि अभी तक जो हुआ वो तो बहुत अच्छी बात है, और पिछले हफ्ते, पिछले दो हफ्ता पहले ये नीचे इतना बड़ा फॉल था, पिछले हफ्ते थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि कुछ बाइंग आई है। ओके, इंटरेस्टिंग चीज यही होगी, ये इंडेक्स को अगर आप ट्रैक करोगे 2800 से ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। और इस ब्रेकआउट आने का मतलब ये है कि आने वाला टाइम पीएसयूज के लिए बल्ले बल्ले, पीएसयूज के लिए बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। विच मीन्स कि आप या तो पीएसयू स्टॉक्स खरीद लो, इस इंडेक्स के कुल मिला के 10 ही स्टॉक्स हैं। अगर हम वापस इसके कंपोनेंट्स पे जाएं तो पावर, ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल्स, कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स को छोड़ भी दो, 80% तो यही है, 80-85%। तो पावर सेक्टर में एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी। ठीक है, और ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी, कोल इंडिया ऑयल। ठीक है, ये कुल मिला के 5-6 स्टॉक्स हैं। तो या तो ये स्टॉक्स आप उठा सकते हो, या फिर अगर वापस इंडेक्स पे चलें तो ईटीएफ, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। तो मैं एक बार सीपीएससी ईटीएफ सर्च कर लेता हूँ उसमें। सो देयर इज अ सीपीएससी ईटीएफ
which is listed on BSE, Bombay Stock Exchange, and there is also a CPSE ETF Nippon India का, which is listed on NSE. तो NSE वाले देख लेते हैं. Yes, so this is the CPSE ETF. CPSE ETF अभी है 34.95 35 रुपीज पे. ठीक है, तो ये इंडेक्स अगर इसका मंथली चार्ट देखें तो बेसिकली चार्ट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. हालांकि हाँ सिमिलर चार्ट है. ठीक है, वो यहाँ पे रुका हुआ था, बट इंडेक्स ये ETF इससे ऊपर जा चुका है. हालांकि इंडेक्स का हाई यही था, ETF का हाई इससे थोड़ा सा ऊपर है. द पॉइंट इज ETF विल फॉलो द इंडेक्स एनीवे. ओके, so you can buy the ETF and with the idea that if अगर इंडेक्स 2800 से ऊपर जाता है तो this will also be an interesting buying opportunity. Again, not an investment advice. Do your own due diligence before making any trading or investment decisions regarding topics mentioned in this show. But this index is looking really good to me. Okay, ये 2800 के ऊपर क्रॉस होता है तो can be a very good buying opportunity. Again, not an investment advice at all. You are responsible for your own profits and for your own losses. ठीक है, so this is the chart of the week. This is what I wanted to share. CPSE index के थोड़े से constituents and the basic chart and the fact that it is at its all-time high के अगर ये ऊपर जाता है तो हो सकता है बहुत ऊपर चला जाए, हो सकता है नहीं भी जाए, हो सकता है चला भी जाए. चलिए, तो इसके साथ ये सेशन क्लोज करते हैं एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबा दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. एंड आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू. हैव फन. बाय.